प्रिय बंधुओं, धर्मी प्रेमी सज्जनों, आज का जो सत्संग है वो पूरी तरीके से पाखंड और अंधविश्वास को खत्म करने वाला है। प्यारे भक्तजनों, आज के समय में, आज का जो समय टाइम चल रहा है, इसमें सतगुरु कबीर साहब के पंथ में आकर के कुछ संत महात्मागण 13वें पंथ का नाम लेते हैं। 13वें पंथ में कुछ संत महात्मागण कहते हैं कि मैं स्वयं चला आया हूं या मैं साहिब हूं। कुछ लोग तो कहते हैं मैं ही कबीर साहब हूं, या कुछ लोग कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने ड्यूटी लगाई है, भेजा है 13वें पंथ के लिए। प्यारे भक्तजनों, और इस बात का प्रमाण वो लोग कबीर सागर नामक ग्रंथ से देते हैं, क्योंकि कबीर सागर में 12 पंथ काल के बताए गए हैं और 13वां पंथ में बोला गया है कि हम स्वयं आएंगे। प्यारे भक्तजनों, आज 13वें पंथ की सच्चाई क्या है? कौन आएगा 13वें पंथ में? क्या वास्तव में 13वें पंथ में कोई आएगा? क्या 13वां पंथ सत्य है? आज इस सारी चीजों का निवेदन करेंगे, हम पूरा निवेड़ा करेंगे। आप सभी जितने भी भक्त हंसजन हैं ना, बस विचार से और ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कोई भरमा नहीं पाएगा। प्यारे भक्तजनों, आपका जीवन बड़ा ही अनमोल है, इसको बहुत विचार से भक्ति करनी। भरमाने वाले तो पग पग पर बैठे हैं, मगर आज जो हम आपको बताएंगे ये पूरा का पूरा शुद्ध और क्लियर कर देंगे हम कि 13वें पंथ में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। प्यारे भक्तजनों, इसी संदर्भ में 12वीं बार दान दे रहे हैं हमारे बहुत ही अति प्रिय शिष्य बस्ती राम कटारिया जी। वो अपनी मां के नाम से, अंगूरी देवी उनके मां का नाम है, बस्ती राम कटारिया जी, ग्राम सोलदा, बहादुरगढ़, झज्जर जिला, हरियाणा की धरती से हैं। 15 अप्रैल के भंडारे में आए थे, बहुत सेवा की थी इन्होंने, बहुत अति सुंदर प्रेम है। सदगुरु का जो भी सत्संग यूट्यूब पर जाता है, हर सत्संग को शेयर करते हैं, ग्रुप में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, हर जगह शेयर करते हैं और जन जन तक सेवा पहुंचाते हैं। संतों की सत्संग के प्रचार की सेवा बड़े ही जोर शोर से कर रहे हैं। खूब खूब आशीर्वाद है इनको, खूब जीवन आनंदित रहे, सदगुरु की कृपा आप सभी साध संगत पे बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, 13वें पंथ की बात कहां से निकली है? कबीर सागर ग्रंथ से। और कबीर सागर ग्रंथ जो है उसको लोग बोलते हैं कि सतगुरु कबीर साहब जी और धर्मदास जी के बीच हुई वार्तालाप की को लिखा गया है। प्यारे भक्तजनों, सर्वप्रथम तो ये बात ही गलत है। सतगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास जी के बीच केवल ज्ञान चर्चा हुई थी साधना के ऊपर। इतना बड़ा बैठ के पोथंगा साहब नहीं लिखवाए थे। प्यारे भक्तजनों, जरा आप विचार करिए, वो परमात्मा है, सबको समान भाव से देखते हैं। मदन दास जी महाराज को जब सदगुरु दर्शन दिए तब तो इतना बड़ा पोथंगा नहीं लिखाए। गरीबदास जी महाराज को जब दर्शन दिए तो गरीबदास जी को भी केवल ज्ञान देकर चले गए। इतना बड़ा बैठ करके पुथंगा नहीं लिखा है, इतना बड़ा किताब नहीं लिखवाए। घीसा संत को दर्शन दिए, दादू दयाल जी को दर्शन दिए और सदाफल देव महाराज को दर्शन दिए, और जो भी सिद्ध संत हैं जैसे दरिया दास जी महाराज हैं, अनेक प्रकार के जो सिद्ध संत हुए ना, उनको तो इतना बड़ा पुथंगा नहीं लिखवाए साहेब बैठ करके। केवल धनी धर्मदास जी महाराज को ही इतना बड़ा पुथंगा लिखवाएंगे। आप सभी विचार करिए, क्या परमात्मा दो भाव करेंगे सबके साथ? कभी नहीं। प्यारे भक्तजनों, ये कबीर सागर ग्रंथ जो है धनी धर्मदास जी महाराज ने भी नहीं लिखी है, ये उनके पंथ में बाद में लिखा गया है। ये ना सतगुरु की ग्रंथ है, ना धनी धर्मदास जी महाराज की ग्रंथ है। ये धनी धर्मदास जी महाराज के 2-3 पीढ़ियों के बाद ये ग्रंथ लिखा गया है। और क्यों लिखा गया है, क्या मकसद था इस ग्रंथ को लिखने को? मैंने एक काल के 12 पंथ की सच्चाई क्या है,
कबीर सागर ग्रंथ झूठ या सत्य, इस नाम से मैंने वीडियो बनाया। उस वीडियो में आप सभी जाकर सुन सकते हैं कि कबीर सागर ग्रंथ जो है सत्य है या झूठ है। काल के 12 पंथ की भी सच्चाई हमने उसमें बताई है। प्यारे भक्त जनों, सर्वप्रथम तो ये कबीर सागर ग्रंथ जो ये कबीर साहब का नहीं है, ना ही ये धनी धर्मदास जी का है। ये तो उनके वंशजों में किसी ने लिखा है और बहुत ही उल्टा सीधा गलत सलत सब लिख दिए उसमें। कुछ वाणियां सदगुरु की दिए हैं उसको बस प्रमाणित करने के लिए कि हम कुछ वाणी दे देंगे तो ये हो जाएगा कि नहीं साहेब की ग्रंथ है। सदगुरु की कुछ वाणी देकर मनमती ढंग से किसी किताब को लिख देना और ये कह देना कि नहीं ये सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ, ये सरासर पाप है, सरासर गलत है, ये कोई सत्य बात नहीं है। ना ही कबीर सागर ग्रंथ सदगुरु कबीर साहब का है। प्यारे भक्तों, इसको हम और भी अच्छे से, अभी आप बस सत्संग सुनते रहिए ध्यान से, और भी अच्छे ढंग से इसको समझाएंगे। प्यारे भक्तजनों, जरा आप सभी विचार करिए, इतने सिद्ध संतों को सदगुरु परमात्मा कबीर साहब मिले हैं और किसी संत ने 13 पंथ की बात नहीं लिखी, 13वें पंथ की। और किसी सिद्ध संत ने 13वें पंथ की बात नहीं लिखी, केवल धनी धर्मदास जी के ही पंथ में क्यों ये बात आई 12 और 13 पंथ की? क्योंकि सज्जनों, इसका मूल कारण हमने एक वीडियो में बता रखा है। ये वीडियो हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसका मूल कारण हमने एक वीडियो में बता रखा है। काल के 12 पंथ का जो भेद है वो हमने खोला, उसमें जाकर आप सभी सुन सकते हैं। प्यारे भक्त जनों, जरा आप सभी अब विचार करिएगा कि लोग कहते हैं कि 13वें पंथ में हमें सदगुरु ने भेजा है या हम स्वयं सदगुरु बनकर आए हैं। प्यारे भक्तजनों, पहली बात तो जिस ग्रंथ से ये लोग बोलते हैं कबीर सागर नामक ग्रंथ पूरी की पूरी झूठी कपोल कथा काल्पनिक है। उसकी एक भी वाणी सत्य मुझे नहीं लगती है जो सिद्धांत के तौर पे बोली गई है। कुछ वाणियां सदगुरु की हैं जिनका अर्थ भी गलत वो सभी लोग निकाल के देखे। मैंने कबीर सागर ग्रंथ पहले ही पढ़ा तो मैंने कह दिया वो ये सदगुरु की वाणी नहीं, क्योंकि सदगुरु की वाणी से पूरी वाणी खंडित है कबीर सागर की। नाम कबीर सागर दे देने से सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ नहीं बन जाएगा। अब रामायण को कबीर रामायण नाम से आप लिख देंगे तो क्या कबीर साहब का रामायण हो गया? नहीं। प्यारे भक्तजनों, नाम दे देने से वो चीज नहीं बन जाती है। इन लोगों ने नाम तो दिया मगर वो सदगुरु का मूल ग्रंथ है नहीं। कबीर सागर सदगुरु का मूल ग्रंथ बीजक है, साखी ग्रंथ है, भजनावली, जिसमें मूल रूप से सदगुरु की वाणी, उसमें किसी दूसरे की वाणी नहीं है। प्यारे भक्तजनों, बीजक उठाकर देखिए, साखी ग्रंथ उठाकर देखिए, भजनावली उठाकर देखिए, कहीं भी सदगुरु ना 12 पंथ का नाम लिए ना 13वें पंथ का नाम लिए। सदगुरु परमात्मा 120 वर्ष सदगुरु कबीर साहब धरती पर रहे और इतनी सारी वाणियां बोले, मगर एक भी वाणी में उन्होंने ये नहीं कहे साहेब कि नहीं 13वें पंथ में कोई आएगा। किसी भी वाणी में नहीं बोले। अगर एक भी वाणी सदगुरु की अगर कोई मुझे दिखा दे तो मैं मानूं, साबित करके दिखाई कि सदगुरु की वाणी है और सदगुरु कह रहे हैं कि 13वें पंथ में कोई आएगा या मैं ही आऊंगा। प्यारे भक्तजनों, जो भी आज संसार में सदगुरु बनकर बैठे हैं 13वें पंथ में बता रहे हैं कि मैं प्रचार करने आया हूं, एकदम से धूर्त हैं। वो संत के नाम पे कलंक है। कैसे कलंक है मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, भी हर तरह से क्लियर करूंगा, हर तरह से इसे साबित करूंगा। बस आप सभी को सत्संग ध्यान पूर्वक सुनना है। जो भी 13 पंथ में आए ना, एक नहीं 4-5 संत ऐसे ऐसे हमने देखे, नाम नहीं लेंगे हम किसी का, हम बस इशारा करेंगे, आप सभी समझ जाएंगे। नाम नहीं लेना है हमें, किसी की व्यक्तिगत निंदा नहीं करनी, हमने उसे के विचारों की निंदा करनी। जो गलत विचार हैं उसको हमने काटना है, खत्म करना है गलत विचार को। क्योंकि सदगुरु कबीर आपके पंथ में आकर जो लोग पाखंड फैलाना चाहते हैं, अंधविश्वास फैलाना चाहते हैं, हम सबको मिलकर उस अंधविश्वास को खत्म करना है। हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। हमको और आपको विवेक की तलवार से अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करना है सदगुरु कबीर साहब के पंथ से। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के पंथ में कुछ आजकल 2-4-5 ऐसे संत आ गए हैं जो कि अपने आप को 13वें पंथ का मालिक बताते हैं और कहते 13वां पंथ हमें चली आए। और ये जिस ग्रंथ से बोलते हैं इस बात को सर्वप्रथम वो ग्रंथ झूठी है। और दूसरी चीज प्यारे भक्तजनों, सदगुरु की किसी भी वाणी में 13वां पंथ का वर्णन नहीं है और ना ही सदगुरु 13वां पंथ के विषय में बोले हैं। सदगुरु क्या बोले हैं अब वो मैं आपको बात बताता हूं, सदगुरु क्या बोलते हैं। प्यारे भक्तजनों,
सदगुरु कहते हैं, जुगन जुगन हम आए चितावा, और कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ताही पहुँचाऊं, और सात पुरुष दरबारा हो। प्यारे भक्त जनों, सदगुरु परमात्मा तेरा पंथ का खंडन करते हैं। क्या कहते हैं कि जुगन जुगन हम आए चितावा। सदगुरु कहते हैं कि जुगन जुगन मैं ही आकर इस जीव को चिता रहा हूं। किसी तेरा पंथ में किसी को भेजने की बात सदगुरु नहीं करते। आपको सदगुरु की वाणी का हम प्रमाण दिखाएंगे, और पूरी तरीके से तेरा पंथ गलत है। ये एक काल्पनिक कपोल कथा, एक मन का मानंदी है, मनमती ढंग से ये बनाया गया, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इसको मानने वाले सारे लोग 84 में जाएंगे, कोई मुक्त नहीं होगा जो तेरा पंथ को मानेगा, 13वें पंथ को मानेगा। प्यारे भक्त जनों, सदगुरु क्या कहते हैं कि जुगन जुगन हम आई चितावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहें कबीर ताही पहुंचाऊं, सत्य पुरुष दरबारा हो। प्यारे भक्त जनों, हर युग में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब आकर चिताते हैं, और कोई कोई हंस भक्त उनकी बात मानता है, और उनके विचार को मान करके, उनकी विचार को पकड़ करके अपने अमर लोक देश सतपुरुष परमात्मा के पास चला जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। प्यारे भक्त जनों, हर युग में परमात्मा ही आते हैं। सतयुग में कोई 13वां पंथ का नहीं आया, त्रेता में कोई 13वां पंथ नहीं आया, द्वापर में नहीं आया, कलयुग में ही 13वां पंथ आएगा। सदगुरु तो कहते हैं कि मैं तो जुगन जुगन मैं स्वयं आता हूं, किसी 13वें पंथ में किसी गर्भ से जीव को नहीं भेजता हूं। और ये जो लोग बनकर बैठे ना, मैं स्वयं कबीर हूं। सारे के सारे लोग माता के गर्भ से आए हैं, अन्न आहार करते हैं, माया में भी लिप्त हैं, और जन्म मरण में भी फंसे, और अपने आप को कहते हैं मैं कबीर हूं। प्यारे भक्त जनों, इतनी नीचता इन लोगों ने हद पार कर दी है कि इन लोगों को 84 में भी जो सबसे कष्टमयी योनि होगी ना, वो ही नसीब होगी। इतनी इनकी दुर्गति होगी इन संतों की, जो आज सदगुरु कबीर साहब बनकर बैठे हैं। क्योंकि सदगुरु स्वयं कह रहे हैं, स्वामी होकर बैठही बहुत सहे सिर मार। स्वामी होकर जो इस संसार में बैठेगा ना, बहुत सिर पर मार सहेगा। अरे आज मुझे कहते हुए एक बहुत बड़ा दुख होता है इस बात को सुन करके। अब बोलता हूं कि बताओ, लोग अपने आप को सदगुरु मानकर बैठे हैं, एक भी लक्षण सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के नहीं, और फोन करके लोगों से कहते हैं मैं कबीर हूं। और बहुत से कबीर बनने वाले तो जेल में पड़े हैं, और कुछ लोग अभी बाहर हैं, तो वो अपने आप को खूब धड़ल्ले से कहते हैं कि मैं 13वें पंथ में आया हूं। इससे पहले तो ये कहते थे मैं कबीर हूं। प्यारे भक्त जन, इतनी अज्ञानता इनमें भरी पड़ी है ना, और पूरी जनता जो है अंधी होकर इनको मान रही है, इनको पूज रही, इनकी सच्चाई को नहीं समझ पा रही। जबकि खूब राशन उठाते हैं, राशन खाते हैं, खूब माया में लिप्त हैं, जन्म मरण में लिप्त हैं, रोग भी आज भी लगा है, और शरीर भी पकड़े हैं, गर्भ से भी आए हैं, और कहते हैं मैं कबीर हूं। जबकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब माता के गर्भ से नहीं आए थे, उनकी 5 तत्व की बनी शरीर नहीं थी, उनका जन्म मरण नहीं हुआ, वो माया में लिप्त नहीं थे, वो असली सदगुरु थे। मगर आज के लोग ना सदगुरु बनकर बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बस आपको लूटना है, आपके धन संपत्ति को लूटकर देश विदेश में ऐश आराम करना है उन्हें, और आप मुक्त हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे नरक जाओ चाहे कहीं जाओ, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो तो सदगुरु उनकी भेद भी खोलते हैं कि गुरु आ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमरी ले, तुम बूढ़ो चाहे उबरो, पर हमका दक्षिणा देओ। तुम बूढ़ो चाहे उबर जाओ, उससे कोई मतलब नहीं, हमें दक्षिणा मिलनी चाहिए। ऐसे आजकल संत बनकर बैठे हैं, और इन्हें कोई परमात्मा ने नहीं भेजा है सज्जनों, कोई परमात्मा नहीं भेजे इन्हें। ये मनमती ढंग से अपने आप को 13वां पंथ बना करके और उसको मान करके बैठे हैं। अगर ये सदगुरु हैं
तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मैं इनकी पोल खोल दूंगा। अगर ये आ जाएं और आ करके मुझे कसनी ले लेने दें, या भारत की जो भी सदगुरु कबीर साहब के पंथ के लोग हैं, मैं उन्हें सामने खड़ा करके उनकी कसनी लेना चाहता हूं कि सदगुरु कबीर साहब ने अपने आप को सदगुरु साबित करने के लिए 52 कसनी दिए। शेख तकी ने 52 कसनी लिया तो सदगुरु दिए। तुम मुझे 52 नहीं, 2 4 5 कसनी दे दो, एक कसनी दे दो, 2 4 5 की छोड़ो, एक कसनी दे दो। आप लोग जो संत आज 13वें पंथ में अपने आप को पकड़ कर बैठे हैं, बनकर बैठे हैं कि मैं 13वें पंथ में कबीर बनकर आया हूं, मुझे मात्र एक कसनी दे दें, एक परीक्षा लेने का अवसर दे दें, मैं दूध का दूध पानी का पानी करके रख दूंगा कि ये कबीर साहब हैं कि नहीं है। प्यारे भक्तजनों, नहीं देंगे कसनी, क्योंकि वो जानते हैं परीक्षा कभी नहीं देंगे, क्योंकि जानते हैं कि मैं कच्चा गड़ा हूं, परीक्षा दूंगा तुरंत मैं फूट जाऊंगा और मेरी सच्चाई सबसे बाहर आ जाएगी। जो 13वें पंथ में आज सदगुरु कबीर साहब बनकर बैठे हैं और 13वें पंथ को मानते, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, बस कबीर पंथ की जो संत हैं, जनता है, उनको एक अवसर दीजिए परीक्षा लेने का, एक अवसर दीजिए आप अपने आप को साबित करने का कि आप सदगुरु कबीर साहब हैं। हम सारे लोग आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे, बस एक अवसर दीजिए परीक्षा का। कदापि नहीं देंगे सज्जनों ये लोग, क्योंकि जानते हैं अपनी सच्चाई को। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु स्वयं आते हैं चेताने के लिए, किसी को भी नहीं भेजते हैं। सदगुरु क्या कहते हैं? सदगुरु प्राप्ति की बात को कहते हैं क्या? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, मुझको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई खोजी होगा तो मैं उसे एक पल की तलाश में मिल जाऊंगा, एक पल की तलाश में मिल जाऊंगा। किसी 13वें पंथ में भेजने की बात सदगुरु नहीं बोले हैं। मैं अगर खोजी होगा तो सदगुरु कहते हैं मैं स्वयं मिल जाऊंगा एक पल की तलाश में। और इस बात का प्रमाण भी है कि जो खोजी हुए धनी धर्मदास जी महाराज, उनको सदगुरु परमात्मा मिले। गरीबदास जी महाराज खोजी हुए, उनको परमात्मा मिले। मदन दास जी महाराज, संत श्री मदन दास जी महाराज खोजी हुए, उनको परमात्मा मिले। घीसा संत जी खोजी हुए, उनको परमात्मा मिले। दरियादास जी महाराज खोजी हुए, उनको परमात्मा मिले। मतलब जितने भी सिद्ध संत खोजी हुए ना, उन सबको परमात्मा मिले हैं। आपको भी परमात्मा मिल जाएंगे अगर आप वैसे खोजी बन जाएंगे तो। वो अपने मिलने की बात स्वयं कहते हैं कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अगर खोजी होगा तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, एक पल की तलाश में मिल जाऊंगा। पर तुम खोजी तो बनो पहले। तुम्हें खोजी नहीं बनना है, तुम्हें तो यह बनना है कि बस कोई 13वें पंथ का बोल रहा है कि हाँ हम 13वें पंथ में मुक्त कर देंगे, बस उसी को तुमने पकड़ लेना। विचार नहीं करना है आप लोगों को। हाँ, उनको पकड़ भी लोगे कोई मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मुक्ति तो साधना भजन से होगी। सदगुरु कहते खोजी होए। खोजी का मतलब होता है साधना भक्ति से भरा पूरा आदमी, प्रेम भाव से भरा पूरा आदमी अगर खोजी बनता है तो उसे परमात्मा तुरंत मिल जाते हैं। वो किसी 13वें पंथ की बात सदगुरु कहीं कहते ही नहीं है, ना 12वें पंथ की बात। सदगुरु तो कहते हैं जहां संत तहां परगट भयहूं, और जहां संत गुप्त तहां रहूं। जहां संत होते हैं वहां परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, और जहां असंत होते हैं वहां परमात्मा गुप्त रहते हैं। सदगुरु कहते हैं संत बन जाओ, खोजी बन जाओ, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु परमात्मा किसी 13 या 12 13 पंथ की बात कहीं भी नहीं किए हैं। आप भोली भाली जनता को, आप भोले भाले भक्तजनों को आजकल के मनमती पाखंडी साधु संत भरमा रहे हैं, आपको बरगला रहे हैं, खुद तो 84 का दरवाजा खोल ही रहे हैं, आप सभी को साथ साथ ले जा रहे हैं। अरे सदगुरु इनके ऊपर एक बड़ी सुंदर वाणी कहते हैं क्या? ज्ञानी मूल बिसारिया आप भय करता, ताते संसारी भला
सदा रहे डरता। सदगुरु कहते हैं कि जो आजकल दो चार साखियां जान गए, कुछ बातें जान गए, तो अपने मूल परमात्मा को ही भूल गए। आप भय करता, अपने आप को ही परमात्मा बनकर बैठ गए। सदगुरु क्या कहते हैं? ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करता। ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करता, ताते संसारी भला जो सदा रहे डरता। प्यारे भक्तजनों, आजकल के संत लोग दो चार ही बाणियां जान गए, कुछ बातें ज्ञान की जान गए सदगुरु की, तो सदगुरु जो मूल है ना, ज्ञानी मूल विसारिया, जो मूल सदगुरु हैं उनको बिसर गए, भूल गए। आप भय करता, अपने आप को ही सब कुछ मानकर बैठ गए। बोले मैं ही सदगुरु कबीर साहब हूं, मेरी ही भक्ति करो, मेरे ज्ञान का प्रचार करो, मेरी बात को मानो, मुक्त हो जाओगे, मेरे 13वें पंथ में आ जाओ, मुक्त हो जाओगे। सदगुरु कहते हैं कि ताते संसारी भला, ऐसे धूर्त लोगों से संसारी अच्छा है, जो सदा रहे डरता, जो सदा परमात्मा से डरता है, गलत काम करने से डरता है, ये सोचता है कि यार परमात्मा देखते होंगे तो क्या कहेंगे। सदगुरु कितनी सुंदर वाणी बोलते हैं ऐसे लोगों के लिए कि ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करता, ताते संसारी भला सदा रहे डरता। ज्ञानी लोग जो आजकल दो चार वाणियां जान गए हैं तो मूल को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, क्योंकि 2-4-10,000 चेले बन गए, सम्मान मिलने लगा, रुपया मिलने लगा, तो सोचने लगे कि ओ हो अब तो मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, यानी कि मैं ही परमात्मा हूं। सदगुरु कहते ऐसे लोगों से अच्छा तो संसारिक व्यक्ति है जो कम से कम कुछ भी पाप कर्म करे या कुछ भी कर्म करे, सोचता तो है कि नहीं परमात्मा है, परमात्मा देखते होंगे। ऐसे लोगों से वो संसारी अच्छा है। तो प्यारे भक्तजनों, आप लोग विचार कर लीजिए, जान जाइए कि किसी तेरा पंथ की बात सदगुरु परमात्मा नहीं करते हैं। सदगुरु परमात्मा तो कहते हैं कि जो खोजी हो जाएगा होगा मैं उसे तुरंत मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। जहां संत होंगे वहां मैं प्रकट हो जाऊंगा, वहां मैं प्रकट हो जाऊंगा, और जुगन जुगन में प्रकट होता भी हूं। जुगन जुगन में आई चितावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहीं कबीर ताही पहुंचाऊं, सत्य पुरुष दरबारा हो। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि मैं खोजी होगा तुरंत मिल जाऊंगा उसे, बस आप खोजी बनो, खोजी। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। प्यारे भक्तजनों, जिन जिन लोगों को सदगुरु प्रकट होकर मिले हैं, जिन जिन संतों को सदगुरु प्रकट होकर मिले हैं, वो अपने आप को सदगुरु की तुलना में बोले हैं कि मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं अधम था, मैं नरकी प्राणी था, मगर सदगुरु की कृपा हुई और उन्होंने मुझे मुक्त कर दिए। उन्होंने केवल सदगुरु की महिमा गाई है, स्वयं सदगुरु बनकर नहीं बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, नहीं बैठे। मगर आज के संत जिन्हें सदगुरु का दूर दूर तक पता नहीं है, दूर दूर तक ज्ञान नहीं है, वो संत स्वयं सदगुरु बनकर बैठ गए। अरे धिक्कार है ऐसे संत जीवन को जो अपने आराध्य इष्ट देव को भूल करके स्वयं इष्ट देव आराध्य बनकर बैठ जाए। मैं ऐसे संत को, ऐसे संत जीवन को धिक्कार करता हूं, क्योंकि वो तो स्वयं नरक में जा ही रहा है, स्वयं 84 लाख योनियों में जा ही रहा है, साथ साथ इतनी भोली भाली जनता को भी लेकर जा रहा है। प्यारे भक्तजनों, मैं ये जो बात बोल रहा हूं, मैं व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है मुझे, मैं तो उस विचार का खंडन कर रहा हूं जो सरासर गलत बोल रहे हैं। प्यारी जनता, भोली भाली प्यारी जनता को बहकाने में लगे हैं लोग कि मैं 13वें पंथ में आया हूं। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु की पूरी बाणी उठाकर देख लो, कहीं भी अगर 13 पंथ का प्रमाण मिल जाए तो मुझे बता देना, साबित कर देना मेरे सामने कि नहीं ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब 13 पंथ की बात बोलते। सदगुरु तो कहते कि अगर खोजी होगा मैं तुरंत मिल जाऊंगा उसे, जहां संत होंगे वहां मैं प्रकट हो जाऊंगा। मैं किसी भी तरीके से किसी को नहीं भेजता हूं, मैं स्वयं आता हूं। जुगन जुगन हम आई चितावा, कोई कोई हंस हमारा हो। जुगन जुगन सदगुरु परमात्मा कबीर साहब ही आते हैं चिताने के लिए, किसी 12, 13, 14 पंथ को नहीं भेजते हैं। प्यारे भक्तजनों, सतयुग में नहीं कोई 13 पंथ को भेजे साहेब,
द्वापर में नहीं भेजे, त्रेता में नहीं भेजे, केवल कलयुग में ही भेजेंगे। मतलब चार युग जो थे उनमें सदगुरु के जीव हंस नहीं थे, इसी में भेजेंगे। अरे ये इतने मूर्ख हो चुके हैं ये लोग कि एकदम अंधे हो चुके हैं, इन्हें कुछ नहीं दिख रहा है। धन संपत्ति मान सम्मान के आगे अहंकार से भरे पड़े हैं, जिनको बोलने तक की सभ्यता नहीं है, जिनकी वाणी में 1% की मिठास नहीं है, जिनको बातचीत करने का सहूर नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, वो लोग कहते हैं कि मुझे 13वें पंथ में सदगुरु ने भेजा है। ये धिक्कार है प्यारे भक्तजनों, ऐसे संतों को, ऐसे संत जीवन को मैं धिक्कार करता हूं कि तुम सदगुरु की भक्ति करने के लिए जीवन मिला था तो तुमने गंवा दिया, समय गंवा रहे हो, और तो और स्वयं सदगुरु बनकर बैठ रहे हो। सदगुरु कहते हैं कि स्वामी होकर बैठ ही बहुत सहे सिरमार। जो स्वामी बनकर बैठेगा वो बहुत मार सहेगा। उनकी गति तो ऐसी होगी ना कि जिसकी कोई सीमा नहीं, इतनी खराब गति होगी। किसी भी संत को अपशब्द बोल देते हैं तेरा पंथ वाले लोग, कहते हैं कि मैं 13वें पंथ में आऊं, मेरे पास सर्टिफिकेट है, किसी को भी उल्टा सीधा बोलो। वाणी में 1% का लगाम नहीं है, बोलने में कोई सभ्यता नहीं है, बोलने का कोई शिष्टाचार नहीं है, और अपने आप को संत बताते हैं, 13वें पंथ का मुखिया बताते हैं, और कहते हैं मुझे सदगुरु ने भेजा। भाई दिखाना जरा, कहां तुम्हें सदगुरु ने ठप्पा लगाकर भेजा है, मुझे दिखाना जरा इस बात। प्यारे भक्तजनों, जिन जिन संतों को सदगुरु मिले ना, उन संतों ने केवल सदगुरु की और शब्द की महिमा गाई है, परमात्मा की महिमा गाई है, कभी अपने आप को परमात्मा नहीं कहे। आज उनके पंथ के लोग जरूर अज्ञानता बस उन्हें परमात्मा कह देते हैं, जो संत लोग हैं, सिद्ध संत लोग, नहीं तो वो संत लोग कहीं अपने आप को परमात्मा बोलकर नहीं गए। मगर ये अज्ञानी संत आज अपने आप को 13वां पंथ का और वो बताते हैं, कहते हैं मैं 13वां पंथ में स्वयं सदगुरु कबीर साहब बनकर आया हूं, जो 13वें पंथ में जुड़ेगा वो मुक्त हो जाएगा। प्यारे भक्तजनों, किसी 13वें पंथ के जुड़ने से मुक्ति नहीं होगी, किसी 13वें पंथ में जाने से या उसके दर्शन मात्र से कोई कल्याण नहीं होगा। दर्शन मात्र से ही अगर कल्याण हो जाता तो सदगुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब 120 वर्ष धरती पर रहे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब 120 वर्ष धरती पर रहे, उनके दर्शन ना जाने कितने लोगों ने किए होंगे। क्या सभी का कल्याण हो गया? सतगुरु के दर्शन मात्र से जब लोगों का कल्याण नहीं होता, तुच्छ संतों के दर्शन से आपका कल्याण हो जाएगा। जब तक आप साधना, भजन, ध्यान, सुमिरन नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं कि ऐसी विधि जो मोह को ध्यावे छठे मास दरस को। बीजक में ये शब्द है पूरा। सदगुरु कहते 6 महीने में मैं स्वयं दर्शन दूंगा। अगर उस विधि से मुझे कोई भजन करेगा, साधना करेगा, मुझसे प्रेम करेगा, मैं 6 महीने में दर्शन दे दूंगा। प्यारे भक्तजनों, तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि सदगुरु स्वयं आकर मिलते हैं अगर आप खोजी होते। और सदगुरु धरती पर तभी आते जब ज्ञान पूरी तरह से पाखंडवाद में जकड़ जाता है। पाखंडवाद से ज्ञान खत्म कर देते हैं लोग, ज्ञान को साइड रख देते हैं। पाखंडवाद जब हर जगह चलता है तब सदगुरु स्वयं प्रकट होते हैं, किसी संत को नहीं भेजते। इस संसार में बहुत प्रकार की भाषाएं हैं, किसको किसको आप चिताओगे? आप 10 भाषा का ज्ञान कर सकते हो, 20 भाषा का ज्ञान कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। 50 भाषा का ज्ञान कर सकते हो, मगर पूरे विश्व की जनता को आप नहीं चिता सकते। पूरे विश्व की जनता को चिता सकते हैं तो केवल परमात्मा और केवल परमात्मा सतगुरु कबीर साहब। क्योंकि परमात्मा सतगुरु कबीर साहब सबके घटों में रमे हुए हैं, सबके घट में रमे हैं, सबके घट में हैं, इसलिए सबकी भाषाओं को जानते हैं और सबकी भाषाओं में सबको समझाए हैं। बीजक कठिन क्यों लगता है? बीजक सदगुरु का मूल ग्रंथ है। कठिन क्यों लगता है? क्योंकि बीजक में सर्वदेशी भाषा है, सर्वदेशी वाणी है। ये एक जगह की भाषा की वाणी नहीं है, हर जगह के भाषा की वाणी है। जो हमारे भाषा के शब्द होते हैं वो हमें जल्दी समझ में आ जाते हैं, जो दूसरे भाषा के शब्द होते हैं उन्हें समझने में हमें टाइम लग जाता है। तो प्यारे भक्तजनों, सदगुरु परमात्मा सर्वदेशी वाणी बोले हैं
क्यों? क्योंकि वो सबके घटों में रमे हुए हैं परमात्मा, और वही इस धरती पर पूरे विश्व को चिता सकते हैं। किसी संत के बस की बात नहीं है जो पूरे विश्व को चिताए। हाँ, वो अपनी भाषा में जितनी उसकी क्षमता है वो प्रचार कर सकता है, मगर पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए केवल सद्गुरु आते हैं और वही प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि वही सबके घट में रमे हुए हैं और वही सबकी भाषाओं का ज्ञान करते हैं, और वही बोलते भी हैं परमात्मा की खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, जहां संत तहां प्रकट भय हूं, जहां असंत गुप्त तहां रहे हूं, जुगन जुगन हम आई चितावा, कोई कोई हंस हमारा हो। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु स्वयं के मिलने की बात बोलते हैं कि मैं स्वयं मिलूंगा, किसी तेरा पंथ की बात नहीं बोलते हैं सदगुरु परमात्मा। आज ये तेरा पंथ करके इतना गर्त में डाल रहे हैं ये संत लोग जीव को कि मैं कुछ बता नहीं सकता इनकी हकीकत। अगर इन एक परीक्षा मुझे दे दें ये लोग ना, मैं दूध का दूध पानी का पानी पूरी मीडिया के सामने कर दूंगा। मैं सदगुरु नहीं, मैं अपने आप को कभी सदगुरु, मैं तो सदगुरु की पैरों की धूल भी नहीं हूं। सदगुरु के चरणों की धूल तो मुझसे कई गुना ज्यादा महान है। मैं तो गुरु के चरणों की पग की धूल के बराबर भी नहीं हूं। मैं सदगुरु बन सकता हूं? अरे बाप रे बाप, मैं इस बात को कभी कायाकल्प में भी नहीं सोच सकता कि मैं सदगुरु हूं, क्योंकि मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, तुच्छ जीव हूं। सदगुरु परमात्मा की शरण में जाकर ही मेरा भी कल्याण होगा, आप सभी का भी कल्याण होगा। जो कुछ कल्याण करने वाले हैं वो सदगुरु परमात्मा हैं। इसीलिए उनको बंदी छोर कहा गया है, क्योंकि वही सबके बंधन को छुड़ाने वाले हैं, और वही सबके बंधन को छुड़ाने के लिए जब खोजी होते हैं तो प्रकट होते हैं और संतों को ज्ञान देकर चले जाते हैं। मगर इन जो तेरा पंथ के संत हैं, जरा मुझे बताएं कि क्या इनको सदगुरु मिले हैं, और मिले हैं तो कहां मिले हैं, जरा इस बात को बताएं मुझे लोग। प्यारे भक्तजनों, सरासर अज्ञानता पाखंडवाद फैला रहे हैं। आप भोली भाली जनता को विचार करना होगा, विवेक जगाना होगा और इन संत के चंगुलों से निकलना होगा, नहीं तो 12-13 पंथ के चक्कर में आपको पीस डालेंगे लोग। 12 पंथ काल के हैं, 13 पंथ हमारा है। मैंने 12 पंथों का भी पूरा इतिहास खोला है, पूरा रहस्य खोला है कि 12 पंथ काल के हैं, किसके हैं, कि दयाल के हैं। प्यारे भक्तजनों, 12 पंथ का भी वीडियो आप सभी देखना। कबीर सागर, अनुराग सागर ग्रंथ झूठ है असत्य है, इस बात को भी मैंने डाला है, उस बात को भी आप सभी देखना। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्यारे भक्तजनों, जो संत आपको कह देते हैं कि बस मेरी सेवा करो या बस मेरा दर्शन कर लो, मेरे पंथ से जुड़ जाओ, मुक्त हो जाओगे, कदापि नहीं होगे। तुम्हें साधना भजन करनी ही होगी, करनी ही होगी, करनी ही होगी। अगर साधना के साथ साथ सेवा करोगे तब तो तुम्हारी मुक्ति कंफर्म है, कोई रोक नहीं सकता है। सेवा करोगे, साधना नहीं तो भी कभी बात नहीं बनेगी। साधना करोगे, सेवा नहीं करोगे तो भी बात नहीं बनेगी। सेवा और साधना दोनों करोगे ना तो पल में निकल जाओगे तुम। आप सभी एकदम मुक्त हो जाएंगे सेवा और साधना करेंगे तो। प्यारे भक्तजनों, मेरी बात को जरूर से विचार करना और ऐसे झूठे संतों से सावधान हो जाइए। सतगुरु परमात्मा कबीर साहब की वाणी को पढ़िए, चिंतन करिए, मनन करिए और सच्चे गुरु को, अच्छे गुरु को ढूंढ करके उनसे ज्ञान लेकर साधना करिए, भजन करिए, अपने जीवन का कल्याण करिए। ये 12 और 13 की लड़ाई को छोड़िए, 12 और 13 पंथों के झगड़े को छोड़िए। इस जंजाल से निकल करके आप आत्मा परमात्मा का ज्ञान करके अमर लोक देश चलिए, इसी में आपका कल्याण है। अगर 12 और 13 पंथ की लड़ाई झंझट में पड़ेंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा आपका। सदगुरु कहते हैं कि बिना विचारे जो करे फिर पांचे पछताए। बिना विचार के अगर इसमें आप पड़े रहेंगे ना तो फिर पांचे पछताएंगे, जीवन निकल जाएगा आपका। इसलिए विचार करके सही सदगुरु परमात्मा को जान करके आत्मा परमात्मा का ज्ञान करके अमर लोक देश जाएंगे, तब आपका कल्याण होगा। और जब तक अमर लोक देश नहीं जाएंगे, आत्मा परमात्मा को नहीं जानेंगे, आपका कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और प्यारे भक्त हंस जनों, जिन भी संतों को
या जिन भी भक्तों को मेरी बातों से कष्ट पहुंचा हो, मैं उनके चरणों में सर रख के नतमस्तक हूं। मुझे क्षमा करें, मैं आपको बुरा लगने वाली बात नहीं बोला, मैं आपकी बुराइयों को सुधार रहा हूं, आपके अंदर दुर्गुणों को सुधार रहा हूं, जो आप लोग कमी कर गए हैं, जो अपने आप को सदगुरु बनकर बैठ गए हैं, जो 12 और 13 पंथ का आपने झगड़ा लगा दिया है। मैं इस झगड़े को खत्म करके पूरी तरीके से सदगुरु कबीर साहब के पंथ को पाखंड मुक्त करना चाहता हूं, सत्य भक्ति से सराबोर करना चाहता हूं। और मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा कोई मकसद भक्त बनाकर पब्लिक बढ़ाना नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं, मैं ये कहता हूं कि आप लोग भी सत्य ज्ञान दो। चेला मेरे पास आपका कोई भी चेला ना है, आप सत्य ज्ञान दो, मुझे कोई आपसे दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को सदगुरु कहना छोड़ दीजिए, सदगुरु परमात्मा की भक्ति बताइए, अमर लोक देश की बात बताइए। एकदम मेरे और आपके विचार एक हैं, किसी बात का झगड़ा ही नहीं है। बस आप पाखंडवाद छोड़ दीजिए और मैं एकदम से, अगर आप लोग इस बात को सुधार लेंगे कि नहीं 13वां पंथ नहीं है कोई, हम सब सदगुरु के भक्त हैं, सदगुरु के अंश है, मैं यूट्यूब उसी दिन से बंद कर दूंगा। मुझे यूट्यूब पर आकर कोई पब्लिक नहीं बढ़ानी है। बस आप सभी लोग ये 12-13 पंथ का झगड़ा खत्म कर दीजिए और आत्मा को ही परमात्मा मानना छोड़ दीजिए। अमर लोक देश को मानिए, अपने आप को सदगुरु परमात्मा मत मानिए। सदगुरु परमात्मा की सही भक्ति, सही साधना बताइए, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। बस जनता को, भोली भाली जनता को सही ज्ञान मिले, भोली भाली जनता का नेतृत्व करते हैं आप लोग। अगर आप लोग ही सही भ्रम में, सही ज्ञान नहीं देंगे, भ्रम में पड़े रहेंगे, तो जनता का क्या होगा, भक्त समाज का क्या होगा। सो प्यारे संतजनों, भक्तजनों, अगर आप सभी को मेरी बातों से दुख लगा हो, बुरा लग रहा हो या कष्ट पहुंच रहा हो, तो मैं बार बार, अनंत बार आपके चरणों में सर रख के क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करें। और इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।